देश में जाति भाव खत्म हो और एक हिंदू राष्ट्र बने। एक हम सब हिंदू हैं तो कोई जाति भेद में ना रहें। यही हम हिंदू राष्ट्र इसीलिए हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं कि हम सब जाति भेदभाव मिटाते हुए और इसको आगे बढ़ाएं। यही इसीलिए हमें हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। कहाँ पर रखा गया है? ये बोहरा स्कूल में रखा गया है, अपने चावला कॉलोनी में। और वैसे उसका नाम दिया हुआ है लक्ष्मणपुरी। लगभग कितने लोगों के आने की संभावना है? अप्रोक्स होगा जी 5-साढ़े 5 हज़ार के करीब आने की संभावना है। हाँ जी। किस दिन को होगा ये 15 तारीख को शिव चौदस के दिन, हाँ रविवार, जहाँ 15 फरवरी को जी। तो इस साल हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है हम जातिवाद को खत्म करना और प्यार प्रीत फैलाना। यही है कि हम हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। कोई इसमें ना वैसा होना चाहिए कि भाई हम फलानी जाति से ये जाए, कोई ना, एक सब मतलब हिंदू राष्ट्र, हिंदू हैं सब। तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम? सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं सारे। हमने पुलिस प्रशासन से सारी मदद ली हुई है और सब चीज़ की व्यवस्था की हुई है। चीफ गेस्ट हमारे चीफ गेस्ट नहीं, इसमें केवल साधु संत है, वही हमारे चीफ गेस्ट है। हाँ, श्री सुनील कौशल जी महाराज है, क्रांतिकारी संत सत्यानंद जी है, अशोक बाबा जी हैं जो गौशाला चलाते हैं अभी, और मुकेश वशिष्ठ जी है। ऐसे कई लोग हैं। भैया ऐसा आए, सबका स्वागत है। अलग से हिंदू समाज होने के नाते सबका स्वागत है, अलग से कोई निमंत्रण नहीं है। इसका समय क्या रहेगा जी? कहाँ से इसका जो समय है वो प्रातः काल 10 बजे से प्रारंभ होगी। कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होगी और इसमें सभी बहनों ने, मातृ शक्ति बहनों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और ये प्रारंभ SRS वैली स्कूल है, वहां से 10 बजे से प्रारंभ होगी। और आपका जो समाप्ति टाइम है, जहाँ पर हमारा स्थान तय किया गया है, बोहरा पब्लिक स्कूल, तो उस स्थान पर पहुंचने का हमारा जो समय है वो 11 बजे का है। 1 घंटा सराउंडिंग जो हमारी कई मंदिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां से बहनें, कुछ हमारे यहाँ से SRS वैली स्कूल से 200 बहनों की संख्या का प्रारंभ होगा। फिर इसके बाद में सेकंड राम मंदिर है, तो वहां से भी 200 पौने 200 के समथिंग वहां से भी संख्या है। तो टोटल मिला के मातृ शक्ति बहनों की जो कलश यात्रा की संख्या है, भारी भरकम से लेकर 1000 के समथिंग लगाई गई है। कलश यात्रा है, कहाँ से शुरू होगी, कहाँ? हाँ, ये बोहरा पब्लिक स्कूल से प्रारंभ होगी और ये वहाँ से SRS वैली से प्रारंभ होगी और बोहरा पब्लिक स्कूल तक समाप्त होगी। यूपी से भी एक मामला सामने आया था जिसमें भी 2 समुदाय थे, एक ठाकुर लोग कह रहे हैं कि मैं ठाकुर हूँ और दूसरी तरफ ब्राह्मण है। क्या लगता है कि इस तरह से जो भी जातिवाद खत्म हो पा रहा और जो ये सम्मेलन रखा जा रहा है, इस तरह से किस तरह से समन्वय बनेगा? क्योंकि ठाकुर है, कोई कुछ है, कोई जाट है, किस तरह की बातें वहां पर सामने आती रहती है। तो ये तो एक हिंदू सम्मेलन है और इसमें सामाजिक समरसता, ठीक है, हिंदू को एक करना, जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसके आह्वान 100 वर्ष शताब्दी पूर्ण होने पर ये आह्वान किया गया है कि सभी लोग पूरे देश विदेश में हिंदू सम्मेलन का ये कार्यक्रम रखें। क्या पहली बार है या पहले भी कोई हिंदू सम्मेलन? इससे पहले भी हुए हैं, वो हमारे मतलब मैंने नहीं अरेंज किए हैं। तो पहले मेरे अरेंज में जो है सबसे पहले वो मेरा है, पहले मतलब मैं पहले दे रही हूँ हिंदू सम्मेलन में। क्या आंतरिक की आखिर इस आपके हिंदू सम्मेलन करने की और सभी जातियों को एक करने की जो मुहिम आपने चलाया है, क्या ऐसा लगता है कि कुछ अलग हो रहा है? इसको ना, आप इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से दीजिए। 2006 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघ चालक श्री गुरु जी का जन्म शताब्दी वर्ष था, तब भी हिंदू सम्मेलन किए गए थे। ऐसा नहीं कि पहली बार करा। उससे पहले 1989 में डॉक्टर साहब का जन्म शताब्दी वर्ष था, जिन्होंने संघ शुरू किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तब भी हिंदू सम्मेलन हुए थे। उससे पहले 1962 में भी हिंदू सम्मेलन हुए। तो ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं। और ये केवल इतना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये चाहता है कि संघ का जन्म शताब्दी वर्ष में संघ के बड़े बड़े पोस्टर ना लगे, संघ के कोई बड़े बड़े नारे ना लगे। संघ जिस समाज में काम करता है वो समाज इकट्ठा हो और वो आपसी मतभेदों को भुलाकर एक साथ लगभग 5000 कह रहे हैं जी। तो उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था के जो है पुलिस से बात की गई है? हाँ जी, पुलिस प्रशासन को सूचना है, पुलिस से बात हो गई है, इवन नगर निगम को भी सूचना है। आपने अभी कहा 1962 में भी सर्व हिंदू सम्मेलन हुआ। जी। लगभग 64 सालों से हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं आपके साथ। जी।
तो क्या 64 सालों में भी जब हिंदू सम्मेलन हुए तो हिंदू एक क्यों नहीं हो पा रहा? समय समय पर जातियों को लेकर बातें सामने आती है। अभी हमारे एक साथी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई एक बैंक में ठाकुर, तो इस तरह की घटनाएं क्यों सफलता नहीं मिल रही? इतने लगातार 64 वर्षों से आप प्रयास कर रहे हैं। आप प्रयास करते हैं, आप मुझे लगता है कि आजादी से पहले से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी अंग्रेजी नहीं आती। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि कोशिश को आप बंद कर देंगे, कोशिश तो करेंगे ही ना। ठीक है कि परिणाम उतने सकारात्मक शायद ना भी आ रहे हो, कहीं कुछ छोटा मोटा बड़ा देश है, लगभग आज तो आबादी में सबसे ज्यादा हम ही है, तो कोई एक छोटी घटनाओं से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। अभी हिंदू समाज जागृत है, कुछ संयोजक सवाल ये उठता है, एक सवाल मेरा है कि सरकार की जो नीति है, सरकार की जो सोच है, मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर तो अग्रसर है नहीं। लेकिन आप सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, तो क्या ये सफल हो पाएगा? देखो सब ऐसा है, हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है। लेकिन मैं भाई साहब की बात का जवाब देता हूँ कि पहले एक तो उसमें जाते हैं कि रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ था तो वो क्षत्रिय जाति से थे, लेकिन अगर जब यहाँ से वनवास में गए थे तो उनको कितने राजा मिले क्षत्रिय, लेकिन किसी के घर पर नहीं गए। जाति भेद बहुत, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, फिर भी वो छोटे से तुच्छ आदमी सबरी के वहाँ रुके नहीं है, जिसके झूठे फल खाए। अब वो जो आप कह रहे हैं कि बैंक कर्मी के वो कह रही कि मैं क्षत्रिय हूँ, उसकी अपनी मानसिकता है, वो आदमी कोई क्या कहता है। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है यही है, सब हम भाईचारे में लेकर चल रहे हैं, हम सब एक हैं, हमारे में ना कोई पंडित है ना बनिया है फलाना, हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं, हमारी यही विचारधारा है। फिर मनुस्मृति को क्यों चलाया जा रहा है पूरे देश में? सर सुनो सर, जनता आपको देखिए, उसको कैसे आवाज करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ने के काम करेंगे? देखो जोड़ने का काम ये होगा। आजकल क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देखता हूँ कि कभी कभी ज्यादातर हम किसी चीज को प्रदर्शित करते हैं तो उस पर आदमी आकर्षित होता है। अब छोटी बात को ज्यादा घुमा देते हैं, लेकिन अच्छी बात को कम लेते हैं आदमी। आपने एक उसको देखा वीडियो को, जो उस पर सब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे काम है उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी एक है, उसने नाम नहीं लिया, अपना 25 किला की जमीन गौशाला के लिए दान की, बीकानेर के, उसमें कल परसों देख रहा था। लेकिन अच्छी अच्छी बातों को कोई दान पुण्य पर ध्यान नहीं देता, छोटी छोटी बातों पर सब ध्यान देते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, और जब हम सब एक जगह फैलाएंगे, अच्छा प्यार फैलाएंगे, तो प्यार ही फैलेगा। एक आदमी से कुछ नहीं हो सकता सब। तो हम तो ये चाहते हैं सभी मिलकर रहें और सभी एकजुट रहें। सम्मेलन जो रहेगा उसमें क्या सत्र क्या चलेंगे, क्या किस किस तरीके से जो है उस दिन जो है संबोधित किया जाएगा, कौन कौन करेगा? सत्र में तो ये रहेगा कि देखो पहले पूजा पाठ का वो है आयोजन थोड़ा सा, फिर उसके बाद में संत महात्मा का क्या नाम है, सत्र में पहले जैसा बताया कि कलश आयोजन है, उसमें कुछ स्कूलों के बच्चों को द्वारा सांस्कृतिक सामाजिक पर प्रस्तुति भी है। साथ साथ में जो हमारे संत समाज आएंगे उनके द्वारा समाज एक अनुमोदन भी रहेगा, जिससे कि इस विचारधारा को आगे बढ़ाया जा सके। कि हम ये कार्यक्रम हमारा लगभग 2 घंटे से रहेगा, उसके बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। 11 बजे शुरू होके मतलब 11 बजे उसका विधिवत समय है प्रारंभ होने का, जो कि भोजन प्रसाद के बाद 2 बजे तक समाप्त होता है। सर, सर्व हिंदू सम्मेलन में क्या सभी जो संगठन है, हिंदू संगठन है, इसमें सभी शामिल हो रहे हैं? इसमें सभी हिंदू सम्मेलन, ऐसा नहीं कि हमने पूरे हिंदू समाज में जाके, अपने पूरे बस्ती में हर हिंदू समाज के घर घर जाके उनसे आह्वान किया है कि आप आए, और उनसे जैसा भी वो सहयोग कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से, वो सहयोग सारा हिंदू समाज के द्वारा। ऐसा नहीं कि उसमें कोई ब्राह्मणी कर रहा है, कोई बनियाई कर रहा है, ये क्षत्रिय कर रहा है, पंजाबी कर रहा है, सारे हिंदू समाज का सहयोग है। आरएसएस की क्या भूमिका है? आरएसएस की भूमिका तो केवल इतनी है कि 100 वर्ष शताब्दी वर्ष हुए हैं, उस कड़ी में एक कार्यक्रम है जो कि विजयदशमी 2025 से प्रारंभ हुआ है हमारा शताब्दी वर्ष, जो कि अगले विजयदशमी 2026 तक रहने वाला है। इसमें आरएसएस का आह्वान है कि हम इस तरह के सम्मेलन सर्व हिंदू समाज के साथ, आरएसएस के बैनर के तले नहीं उड़ रहा है कार्यक्रम, इस सर्व हिंदू समाज के तले होना है। हमने जो संगठन बनाया ये आरएसएस का संगठन नहीं, ये सारे हिंदू समाज की, इसमें हमारी जो सहयोग शक्ति है उसमें सारे हिंदू समाज के लोग सम्मिलित हैं। ये बहुत क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कार्यक्रम जो हो रहा है वैसे आरएसएस की तरफ से ही हो रहा है, परंतु इसमें शामिल हमारे सारे समाज है। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पे पूरे देश में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कोई छोटा कर रहा है, कोई बड़ा कर रहा है। हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको, जिससे समाज में थोड़ा सा जागरूकता है।
लोगों को एकत्रता करने के लिए हमारे संघ की तरफ से 5 परिवर्तन दिए गए। उन 5 परिवर्तनों के बारे में जानकारी दी जाएगी कि भाई हमारे समाज में संघ क्या क्या परिवर्तन लाना चाहता है, क्या क्या जोड़ना चाहता है, कैसे कैसे संघ लोगों को जोड़ना चाहता है। वो परिवर्तनों से मतलब जहाँ लोगों को कुछ भाव पैदा होगा, जिससे सब समरसता पैदा हो, एक दूसरे का भाव, जिससे कि लोग मिलजुल के रहें, कोई जातिवाद न हो। इस प्रकार का संघ का उद्देश्य है कि सभी लोग मिलकर रहें, सभी संगठित रहें, किसी में कोई भेदभाव न हो। संघ जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। तो इसीलिए हम तो ये सभी से प्रार्थना करेंगे कि भाई सभी आएँ, सभी एक जगह बैठे खाना खाएं, सभी एक जगह रहें। और वहाँ पे हमने 2000 कुर्सियों की व्यवस्था की है। सभी लोगों को बिठा के सभी के अच्छी तरह सबकी ऐसे नहीं स्वागत किया जाएगा, सभी को मान सम्मान दिया जाएगा। तो यही है कि अपना उद्देश्य सभी को एकजुट करना है, सभी को संगठित करना है। अब अंत में क्या आह्वान रहेगा लोगों को? जागरूक करने का ये लोगों को जागरूक करना है, संगठित करना है और जागरूक करना है। लोग सोचे तो क्या आह्वान? उनका आह्वान यही है कि समाज में जो भेदभाव फैला हुआ है वो सामाजिक समरसता बनाई। एक हमारा दूसरा उद्देश्य है कि हम पर्यावरण को भी अपना सुदृढ़ करें। हमारे जो राष्ट्रीय कर्तव्य है उनका हम अनुपालन करें। और हमारे एक और हमारा आह्वान है कि हम अपने परिवार को, अगर हमने परिवार ठीक कर लिया, अपने कुटुंब को ठीक कर लिया, तो हम कुटुंब को ठीक कर लेंगे तो अपना बस्ती ठीक कर लेंगे, बस्ती ठीक कर लेंगे तो समाज ठीक हो जाएगा। तो हमने परिवार को भी ठीक करना। इस तरह के 4-5 आह्वान है, क्योंकि इनका आह्वान के साथ ही कार्यक्रम रहने वाला है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या है? सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की गई है, उनको सूचना दी गई है। उनकी भी सहायता रहेगी। साथ में अपने जो क्षमता है उनके कार्यकर्ता भी साथ में रहने वाले हैं। जैसा सभी ने बताया, लगभग 4 से 5 हजार की संख्या उसमें रहने वाली। ठीक है, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर पहुंचे। तो देखिए, सर्व हिंदू सम्मेलन जो कि बोहरा पब्लिक स्कूल भगत सिंह कॉलोनी बल्लभगढ़ में की जाएगी 15 फरवरी 2026 रविवार का दिन होगा। और बताया जा रहा कि 4 से 5 हजार लोग पहुंचेंगे। सभी हिंदुओं को संगठित करने के लिए, सभी हिंदुओं को एकत्र करने के लिए ये कार्यक्रम किया जाएगा। और इसमें आरएसएस की बड़ी भूमिका होगी। बताया जा रहा है कि जिस तरह से अभी ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, एक प्रेस वार्ता की गई है सर्व हिंदू सम्मेलन का, जिसकी आप अंत देख रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहे। नमस्कार।